आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक पुस्तक के ऊपर। जीवन एक खोज पुस्तक आप में से बहुत सारे साथियों ने पढ़ी होगी। उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन एक खोज। जीवन एक खोज है। ये पुस्तक बहुत साथियों ने पढ़ी, बहुत ज्यादा इसकी तारीफ भी सुनने को मिलती है। पर ये पुस्तक थोड़ी सी अलग तरह की पुस्तक है। ये थोड़ी विद्रोही विचारों की पुस्तक है। तो हमें ये सोचने का मौका देती है। जरूरी नहीं कि इसमें जो बात लिखी हो सही हो। सही और गलत से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना सिर्फ इस बात से है कि जीवन की खोज स्वयं को करनी है। ये इसका उद्देश्य ही इस पुस्तक का। ये पुस्तक कोई ज्ञान देने के लिए नहीं है। ये पुस्तक केवल ये जगाने के लिए है कि जीवन एक खोज है। दो चीजें जो सामान्यतया प्रचलित है, बहुत सारे ज्ञानी पुरुष जिनको बहुत अच्छा ज्ञान भी दो तरह से होता है। एक ज्ञान होता है जीवन के अनुभव से और दूसरा ज्ञान होता है अध्ययन से। कि बहुत सारे शास्त्र पुस्तकें पढ़ ली, याद कर लिया, तो बहुत सारा उनको कुछ ऐसा पढ़ा हुआ रहता है ना, उनको याद होता है। बहुत कुछ ऐसी टर्म्स याद होती है जिसको सामान्य आदमी सुन के उसको महसूस होता है कि ये बहुत ज्ञानी पंडित है, तो ये बहुत बड़ा विद्वान है। और दूसरा ज्ञान होता है अनुभव का, जिसने जीवन में जो अनुभव किए हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी अध्ययन करके है वो अनुभव वाला ज्ञान उसके पास नहीं होता है, या जिसके पास अनुभव होता है वो अध्ययन वाला नहीं होता है। दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। तो तीन तरह का ज्ञान हो गया। एक केवल अध्ययन आधारित कि वहां से पढ़ा है, वहां से सुना है। दूसरा अनुभव, जो भी जीवन में अनुभव किया है ना, पता नहीं किसी और से सुना नहीं और का ज्ञान नहीं लिया, पर केवल अनुभव। और तीसरी तरह का हो गया अनुभव भी है और अध्ययन भी है, तो उसका एक निष्कर्ष निकाल कर एक ज्ञान हो गया। तो भले किसी तरह से भी ज्ञान, लेकिन जो भी ज्ञानी होते हैं वो ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत ज्ञान है तो हम दुनिया को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। उनको क्या लगता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है तो हम दुनिया को बहुत ज्ञान दे सकते हैं, तो वो ज्ञान को बांटने का पूरा अपना ताकत लगाते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। इसमें उनका कोई गलत इरादा नहीं है, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। और जिनको ज्ञान प्राप्त करना है वो भी ये समझते हैं कि उन लोगों की बातें सुनकर, उनकी पुस्तकें पढ़कर, बार बार वो कार्य करके और हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हम अपने जीवन का रास्ता निकाल लेंगे। तो ज्ञान देने वाले ये समझ रहे हैं कि हम ज्ञान दे देंगे तो जीवन सुधर जाएगा, और लेने वाले ये समझ रहे हैं कि ले लेंगे तो हम सुधर जाएगा।
दोनों ही कोई गलत नहीं है, दोनों ही में कोई बुराई नहीं है, पर बुराई इसमें एक ही है कि जीवन में जब तक खुद कितना भी ज्ञान ले लो, ये जीवन एक खोज किताब का तात्पर्य ही है, कितना भी ले लो आप, कितना भी, लेकिन जब तक स्वयं की खोज करना नहीं आएगा, जीवन केवल बाहर से लेने के लिए बना ही नहीं, कुछ न कुछ खुद का रोल तो आपको निभाना ही पड़ेगा। ये इस पुस्तक का मुख्य मकसद है लिखने का, कि खुद के चेतना के बिना, खुद की उपज के बिना, खुद के कुछ खोज के बिना, खुद की किसी रचना के बिना, खुद के किसी आविष्कार के बिना आप कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकते, पूर्ण हो ही नहीं सकते। भले आप जीवन के आपके 90%, 80% घंटे आप बाहर से ज्ञान प्राप्त करने में लगा दो, भले तो भी नहीं हो सकते। तो इसमें बहुत सारी ऐसी उल्टी पुल्टी बातें लिखी गई है ताकि हमारा दिमाग थोड़ा सा हिले। वो गलत हो सकती है, सही हो सकती है, सही गलत का कोई लेना देना नहीं। इसमें सबसे प्रथम चैप्टर ही धारणाओं का चैप्टर है। धारणाएं, धारणाएं का मतलब होता है कि हम किसी चीज के लिए एक मान्यता बना लेते हैं, या धारणा मतलब धारण कर लेना, किसी विचार को धारण कर लिया, ये विचार ऐसा ऐसा होता है, ऐसा किया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि धारणाएं कौन सी अच्छी है, धारणाएं कौन सी बुरी है। इसमें लिखा हुआ कि धारणाओं में बंध जाना ही बुरा है। धारणाओं में बंध गए यानी हमने अपनी जो रचनात्मकता है उसको खत्म कर दिया, अपनी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। जो क्रिएट कर सकते हैं, जो निर्माण कर सकते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं। और धारणाएं जो बाहर से मिलती है या हम ले लेते हैं, कभी कभी हमें वो बहुत बड़े अंधकार में भी डाल देती है, क्योंकि हमें उसका हम खुद से तो निर्माण की भी नहीं है, खुद से अनुभव नहीं की हुई होती, तो उसका कारण नहीं पता होता है। और हम इसी पुस्तक में एक उदाहरण दे रखा है कि किसी ने ज्ञान देने की कोशिश करी कि लोगों को जो है अच्छी भाव दशा में रहना चाहिए। आप दिन भर आपके अंदर वो जो 6 विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, लोभ, तो उनसे बचकर एक अच्छी मनोदशा में आप रह सको, तो कुछ ऐसा ध्यान का मार्ग बताया, कुछ ऐसा। फिर लगा कि ये ध्यान करना है तो कोई मूर्ति जैसा कुछ बना देना चाहिए, तो वहां पे बैठेंगे तो लोगों को केंद्रित रहेगा, ध्यान केंद्रित रहेगा, वहां की ऊर्जा अलग रहेगी, वहां का आभामंडल अलग रहेगा। तो एक धारणा दे दी कि भाई मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करना। तो मंदिर बनाए, अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, वहां अच्छा वातावरण क्रिएट किया। और एक धारणा, एक किसी ने एक ज्ञान दे दिया कि मूर्ति के सामने जाकर आप प्रतिदिन आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी है, अलग अलग, इतना आप टाइम पास करोगे, वहां बिताओगे, तो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत जरूरी है, ऐसा करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उस बात को कहा कि ये दिन में इतना तो आपको जाना ही जाना है, नहीं तो वो गलत है। धीरे धीरे ऐसा एक प्रचलन, एक धारणा पैदा हो गई कि हमें मंदिर जाना है। अब वो मंदिर जाने का मकसद क्या था?
मकसद यह था कि वहां जाकर हम मूर्ति के समक्ष बैठेंगे तो हम पवित्र विचारों के संग रह पाएंगे, विकारों से मुक्त होकर हम वहां थोड़ा सा अपने आप को प्रतिदिन एक खुराक दे पाएंगे। ये मकसद था, इसके लिए मूर्ति बनाई। कि चलो ऐसे लोग भटक रहे हैं, इधर उधर हो जाते हैं ना, एक मूर्ति बना। अब किसी को लगा है अपने में से, जैसे किसी को एक को लगा कि ऐसा करना ठीक है, तो उसने ऐसा एक मार्ग दे दिया और ऐसा एक सिद्धांत बना दिया, ऐसी एक धारणा दे दी। अब धारणा दे दी कि रोज मंदिर जाना चाहिए। धीरे धीरे बात क्या होगी कि रोज मंदिर जाना चाहिए। अब मंदिर जाना चाहिए तो मंदिर क्या करना चाहिए? मंदिर को अच्छे से अच्छा सजाना चाहिए, मंदिर में अच्छे से अच्छे फूल लेकर जाना चाहिए, धीरे धीरे वहां मंदिर को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, मंदिर अच्छे से अच्छा बनाओ। फिर वहां भजन करो, तो भजन करते करते बोले फिर साधन आ गए तो लाउड स्पीकर लगा दिए गए। लाउड स्पीकर लगाए तो फिर जो सबसे अच्छा लाउड स्पीकर लगाता है वो ज्यादा उसको फायदा मिलेगा, तो बड़े से बड़ा लाउड स्पीकर लगने लग गया। पूजा में जो ज्यादा से ज्यादा फूल लेके जाएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो सामग्री लेके जाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो हम कुछ अलग चीजों में चले गए, अलग चीजों में चले गए और बड़े उपद्रव शुरू हो गए, कंपटीशन शुरू हो गया, भीड़ आने लग गई, वहां लोग असली चीज को भूल गए और पता नहीं वो जो हम सब देख रहे हैं वो गलत चीजें होने लग गई। गलत चीजें होने लग गई तो किसी ने देखा यार सारे जो है आपस में लड़ाई झगड़े तक हो रहे हैं और यहाँ तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये सारा उपद्रव का जड़ जो है मूर्ति है। किसी को क्या महसूस हुआ? ये सारा उपद्रव का जड़ मूर्ति है। तो उसने कहा कि मूर्ति के कभी नहीं जाना और बिना मूर्ति वाला स्थान होना चाहिए। दोनों का पर्पस बिल्कुल ठीक है, दोनों का उद्देश्य ठीक है, दोनों ने जो भी चालू किया वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मूर्ति बहुत लफड़े वाला काम है। इससे तो लोगों में आपस में मतलब वो जो चीज है वो तो हो नहीं रही है और ये कुछ और ही चीजें हो रही है। तो उसने एक धारणा दे दी कि मूर्ति को नहीं पूजना चाहिए। अब एक धारणा हो गई मूर्ति को नहीं पूजना चाहिए, दूसरी धारणा हो गई मूर्ति को पूजना चाहिए। अब दोनों अलग अलग संप्रदाय हो गए, अलग अलग संप्रदाय हो गए, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे बड़े हैं, हम सही है, वो कहता हम सही है, वो कहता हम सही। तो ये कहानी इसी में लिखी हुई है, दो संप्रदाय बन गए दो। ये सब क्यों हुआ? ये धारणाओं की वजह से हुआ। अगर हर इंसान अपनी विचार शक्ति को कायम रखते हुए उस कार्य को करेगा तो ये सब लफड़ेबाजी नहीं होएगा। इसी तरह से एक इसमें भीड़ का उदाहरण है। हम लोगों को लगता है कि जो कोई भी कार्य को बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसका मतलब वो ठीक है। तो हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, हम अपने विचारों को काम में लेना बंद कर देते हैं, हम अपने तर्क शक्ति को काम में लेना बंद कर देते हैं और हम ये सब लोग कर रहे हैं बस वो करो। तो आज क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसे चीजें हो रही है जो भीड़ की भीड़ गलत कर रही है, भीड़ की भीड़, और भीड़ की भीड़ गलत करती है तो फिर दुनिया का विनाश होता है। तो भीड़ है इसका मतलब सही है ऐसा जरूरी नहीं। अभी तो उल्टा हो गया, भीड़ है इसका मतलब गलत है। कोई भी काम भीड़ कर रही है तो वो सही होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अकेला आदमी, चार आदमी फिर भी कुछ सही करते हुए नजर आ सकते हैं।
तो जीवन क्या है? जीवन एक खोज है। जो भी अब तक हमने इससे विपरीत कुछ सोच रखा है तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। गुरु के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। किसी को भी इसमें नाराज और राजी होने की जरूरत नहीं है। गुरु के बारे में भी हम बहुत ज्यादा एक ऐसी धारणा पाल लेते हैं कि गुरु है यानी हमारी फिर आंखें बंद। जो गुरु ने कह दिया वही करना है। अब गुरु के चुनाव में ही गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहली बात, जब आंखें बंद होती है तो गुरु का चुनाव भी गलत हो सकता है, और जब गुरु का चुनाव ही गलत हो जाता है और फिर आंखें भी बंद हो जाती है तो फिर आगे क्या होना है ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि कोई गुरु ये कहता है कि तुमको सोचने का अधिकार ही नहीं है, जो हम कह रहे हैं वही तुमको करना है, तुमको कोई अधिकार नहीं है और तुम एक बार हमारे कब्जे में आ गए हो, हमारे उसमें आ गए हो, तो अब तुम छोड़कर अगर गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, ऐसा भी बातें आ जाती है। तो गुरु जो सोचने नहीं देता है, गुरु जो निर्णय नहीं करने देता है, और जो गुरु जो डराता है, तो समझ लो गुरु सही हो ही नहीं सकता। गुरु को तो इच्छा ये होनी चाहिए कि जो जिनको सिखाने का मुझे अवसर मिला है वो केवल अच्छे बने, और इतने अच्छे बने कि मुझसे भी अच्छे बने। मुझसे नीचे ही बने रहे, ऐसी इच्छा तो गुरु की होनी नहीं चाहिए। और गुरु को स्वतंत्रता देनी चाहिए सबको। ये तो चलो गुरु की बात हुई, लेकिन हमारी क्या बात है? मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु का आदर नहीं करना है, मैं यहाँ कह रहा हूं कि गुरु की बातें नहीं माननी है। मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा हूं कि गुरु नहीं होना चाहिए जीवन में। ये तीनों बातें बिल्कुल सत्य है। गुरु बहुत जरूरी है, गुरु की बातें मानना भी बहुत जरूरी है, परंतु अस्तित्व ने जो हमारे भीतर एक गुरु दिया है उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको सर्वोपरि मानना है। और जो उसको सर्वोपरि नहीं मानने देता है उस गुरु को सर्वोपरि नहीं मानना। क्योंकि बाहर का गुरु संपूर्णता नहीं दे सकता है, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। संपूर्णता हमें अपने भीतर से मिल सकती है। हम सब एक क्रिएटर हैं, इस रचना ऐसी है, सबकी इतनी सारी विभिन्नताएं बनाई है, विभिन्न तरह के शरीर है, विभिन्न तरह के मन है, विभिन्न तरह के अनुभव है, विभिन्न तरह के विचार है। तो सबका मार्ग भी अलग अलग है। अब गुरु 50 लोगों को एक साथ बैठ के सिखा रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, लेकिन 50 ही लोगों के लिए वो मार्ग एक ही उपयुक्त तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड कौन करेगा? गुरु तो 50 को एक ही बता सकता है,
गुरु एक एक का अलग अलग नहीं बताएगा, तो गुरु का अपना अनुभव है, अपना जो ज्ञान है वो बताएगा। लेकिन ये कहते डिसाइड कर लिया जाए, गुरु भी डिसाइड कर ले और खुद भी डिसाइड कर ले कि नहीं बस गुरु ने जो कह दिया वो परफेक्ट, वेल परफेक्ट है, इसमें मुझे अब कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो अब खुद ही बता दीजिए 50 के 50 लोगों के लिए एक चीज उपयुक्त कैसे हो सकती। ये तो फिर हमने प्रकृति की रचना को चैलेंज कर दिया, उसकी रचना को ही चैलेंज कर दिया कि आप तो सबको एक जैसा बनाते हैं, सबको अलग अलग क्यों बनाया। किसी के निरादर की कोई बात नहीं है, निरादर की बात नहीं, बल्कि ज्यादा आदर और बढ़ाना है, कोई गलत दिशा में कोई बात को नहीं ले जानी है। पर इसके जितने भी चैप्टर हैं उनका सार एक ही बात में है कि अगर हम अपनी क्रिएटिविटी को, हम अपनी शक्ति को हम अगर भूल जाएंगे तो हमारा कुछ भी ठीक हो ही नहीं सकता है, बाकी 1000 जतन कर लो। और आज हम दुनिया में जितने भी लोगों का नाम लेते हैं कि महापुरुष हुए थे, किन किन का नाम लेते हैं महापुरुष? कोई भी महापुरुष हुए कि भगवान गौतम बुद्ध हुए, कि ईसा मसीह हुए, कि भगवान महावीर हुए, कि जो भी है, जरूरी तो नहीं कि ये इन्होंने किसी का हुबहू फॉलो किया हो। शायद हम महापुरुष मानते इसीलिए हैं कि उन्होंने एक नया मार्ग हमको दिया, एक नई खोज की, इसीलिए तो महापुरुष मानते हैं। तो जिन्होंने नई खोज की उनको महापुरुष मानते हैं, तो फिर हमको महापुरुष मानना था, हमें नई खोज की। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है, अगर बाहर से ही मिलना होता ना तो फिर इतने जीवन भर क्यों लग जाता है? बाहर से ही सब कुछ मिलना होता तो फिर मिल जाता, प्रयासों में तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन भीतर से ही निकालना पड़ेगा। खोज, जीवन एक खोज है। किसकी? जीवन एक खोज है। किसकी? अपनी अपनी। जीवन एक खोज है, अपनी अपनी। मैं अपने अनुभव आपको बता दूंगा, पर मेरे अनुभव हूबहू आपके लिए ठीक काम करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको अपने अनुभव से अपना मार्ग निर्धारित करना पड़ेगा। ये हमारी जो जीवन की यात्रा है, ये एक जीवन की नहीं है, एक जन्म की नहीं है, याद रखिए। ये जन्म जन्मों की यात्रा होती है। अब किसने कितना जन्म जिया, किसका कितनी लंबी यात्रा हो चुकी है, किसका कौन सा पड़ाव चल रहा है, किसका क्या रुख है, वो सब कौन बताएगा? वो हमें ही समझना है। तो इस किताब की तारीफ तो बहुत कर देते हैं लोग। तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, किसी भी चीज की तारीफ करने से कुछ हासिल नहीं होता है। हासिल तब होता है जब हम उस बात का उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं तो हासिल होता है। और हमारी क्या एक हैबिट बनी हुई है कि हम किसी भी प्रवचन को सुनना, किसी पुस्तक को पढ़ना, उसकी तारीफ करना और चले आना।
तारीफ करने के साथ हम समझ लेते कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। तारीफ नहीं की तो लगता है कि हमने ये प्रवचन तो सुना पर तारीफ तो की नहीं, और तारीफ कर ली तो लगता है कि हाँ मेरा काम खत्म। तारीफ करने या तारीफ नहीं करने के लिए प्रवचन थोड़ी सुना। प्रवचन तो इसलिए सुना कि प्रवचन की बात का जीवन में उपयोग करना है। तारीफ भले मत करो, आप खूब बुराई करो, लेकिन उपयोग अच्छा कर लो तो काम आ जाएगा। तारीफ खूब कर ली, उपयोग कुछ नहीं किया तो काम नहीं आएगा। तो आत्मबल का भी इसमें एक चैप्टर है। आत्मबल मतलब इसमें लिखा हुआ है कि आत्मा में अक्षुण्ण बल होता है, बहुत बल होता है। हर आत्मा में अक्षुण्ण बल है। इस बल का सदुपयोग हो जाए तो हर मनुष्य कमाल कर सकता है। वह अपने ही नहीं दूसरों के जीवन को धन्य कर सकता है। वह बहुत कुछ सृजन कर सकता है। हर आत्मा की अलग अलग विशेषताएं होती है, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबकी अलग अलग सृजनात्मकता है। सबके लिए कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कोई भी चैप्टर लेंगे ना, बार बार अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग दृष्टिकोण से इसमें यही की। तो इस किताब को आप थोड़ा सा पढ़िए, ध्यान से, धीरे धीरे पढ़िए, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। पर बार बार पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है एक बार। किताब कभी भी एक बार पढ़ने के लिए नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है कि किताब मैंने पढ़ ली। ये लाइन ही गलत है। ये लाइन तो ऐसी है जैसे कि मेरा दोस्त है सनेश्वर में, तो मैं उस दोस्त से मिल लिया। ये दोस्त से मिल लिया, एक बार मिल लिया, बात खत्म, दोस्ती पूरी। तो किताब तो सबसे अच्छा दोस्त है जीवन का। तो पढ़ लिया, ये लाइन ही गलत है। पढ़ता हूं, पढ़ता रहता हूं, याद आ रही है दोस्त की, 3 दिन हो गए मिला ही नहीं। ये लाइनें होती किताब। जो भी किताबें हमें अच्छी लगती है ना, उनको अपना दोस्त मान लेना चाहिए। और दोस्त के साथ कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैंने दोस्ती पूरी कर ली है। दोस्ती कभी भी पूरी नहीं होती। कभी दोस्त के साथ नाश्ता करते हैं, कभी खाना खाते हैं, कभी डांस करते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, कि हम सबको आज से खोजी बनना है। जीवन एक खोज, हर चीज में खोजना है, हर चीज में जो भी कर रहे हो। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे जितनी जानकारी मिली वो ठीक है, लेकिन अपनी एक खोज और पैदा करनी। सब हम अपना अपना अनुभव बताते रहेंगे, पर ध्यान रखना ना, मेरे को सिर दर्द हुआ और मेरा सिर दर्द ठीक हो गया नींद निकालने से। थोड़ी देर सो गया तो नींद निकाल ली, मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। अब कोई भी मुझे बोलेगा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा? थोड़ा सो जाओ, ठीक हो जाएगा। अब आप ऐसा कि ऐसा मान लोगे
तो लफड़ा हो जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि मैंने तो मेरा ढूंढा ना, मैंने सो के देखा, मैंने भूखे रख के देखा, मैंने और दबा के देखा, कुछ दवाई लेके देखा, और मेरा निष्कर्ष निकला कि ये मेरी खोज थी। मैं अपनी खोज को आपके ऊपर कैसे थोप सकता हूँ? लेकिन अनुभव है, मैं बताता हूँ कि मेरा ऐसे हुआ। मुझे क्या कहना चाहिए कि मेरा तो ऐसे ठीक होता है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आपका भी ऐसे ठीक। तो ये एग्जाम्पल है। हर चीज में आप थोड़ा सा खोजना शुरू करो तो आप पता नहीं क्या से क्या कर सकते। क्यों हमने अपनी खोज बंद कर दी है तो हम सीमित हो गए और लिमिटेड हो गए रह गए, जबकि हम लिमिटेड नहीं, हम अनलिमिटेड है, असीमित है। एक एक मनुष्य पूरा रचनाकार है, कुछ भी, कितनी भी बड़ी रचना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितनी भी सुंदरताएं बना सकता है, कुछ भी कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।